सभी ने भाइयों ने मेरा राम राम। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 तरीके बताने वाला हूँ, 6 टूल्स बताऊंगा जो आपकी दुकान में सेलिंग को बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। आपकी जो सेलिंग हो रही है उस सेलिंग को 10 गुना 15 गुना कर सकते हैं। ये 6 टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को बताना चाहूँगा। मैं खुद भी एक दुकानदार हूँ, मैंने भी ये चीज़ें आजमाई हैं, तभी मेरी सेलिंग बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई है और अच्छी चल रही है। आपको सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे जो 1 साल पहले मेरा कुछ इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, मेरे पास में इतना कोई पैसा नहीं था, बट आज की डेट में बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी दुकान अच्छे से रन हो रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है। इसके साथ में हमने दुकान को भी अभी जस्ट जो 6 महीने पहले हमने परचेज भी किया है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हो पा रही हैं, उसके पीछे मेरी मेहनत है और जो भी चीज़ें इंप्रूवमेंट की है वो सब चीज़ें हैं। तो आपको भी मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि इन 6 तरीकों को आप लोग भी फॉलो करके देखो। हो सकता है कि दोस्तों आपकी सेलिंग भी बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगे, फास्ट तरीके से बढ़ने लगे और आपको भी अच्छा खासा मोटा पैसा मिलने लगे। चलो शुरुआत करते हैं, बताते हैं ये कौन कौन से 6 तरीके हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट है ये, अपने दुकान को और धंधे को अच्छे करने के लिए। बहुत से लोग और बहुत से ग्राहक आपके पास में आते हैं, यानी आपसे कोई भी चीज़ लेके गए, यहाँ से आप खरीद के लेके गए, 2 दिन 3 दिन कुछ उसने किया और तीसरे दिन कोई प्रॉब्लम आ गई, कंप्लेन लेके वो वापस आ गए, आपकी दुकान पे आके बोलेंगे कि ऐसी ऐसी हैं, तो उनको संतुष्ट करो। समझे? ये चीज़ आपने पकड़ दी ना तो आपका धंधा रुकेगा नहीं। सही बता रहा हूँ। आप यदि वहीं उस कस्टमर को अच्छे से डील कर देते हो, उसके साथ में अच्छे से मैनेजमेंट कर देते हो, तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। सच बता रहा हूँ, मेरे पास भी अपनी रियल बता रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत से ऐसे ग्राहक आते हैं जो इलेक्ट्रिकल में जो चीज़ें होती हैं, जो हो सकता है कि मेरी गलती से हो या आगे कंपनी की गलती से हो, कुछ मिस्टेक आ जाती है, 1-2 दिन 3-4 दिन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो जो उस ग्राहक को मैं संतुष्ट करने के लिए जो भी चीज़ हो, तो यानी जो मैं उसमें मार्जिन नहीं कमा रहा हूँ, मैं उसमें पैसा नहीं कमा रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस ग्राहक को संतुष्ट कर रहा हूँ कि मैं आपसे कोई दिक्कत नहीं है, यदि प्रॉब्लम हुई है तो मैं ठीक करके दे देता हूँ, या जो भी चीज़ वो नहीं मान रहा है तो मैं उसको नया प्रोडक्ट दे देता हूँ। उससे वो ग्राहक तो संतुष्ट होगा कि वो लोग जो बाहर जाके 10 जो आदमियों को नहीं बोलेगा भाई साहब कि उस दुकान से मैंने ये लिया, तो उसकी बुराई नहीं करेगा दोस्तों। यही चीज़ होती है दोस्तों। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, आप थोड़ा सा भी जो नुकसान खा जाओगे तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जो 100 प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसमें से यदि आपने एक प्रोडक्ट के पीछे मार्जिन नहीं कमाया तो आपका धंधा रुकेगा नहीं। यही चीज़ बोल रहा हूँ कि दोस्तों, कभी भी आप धंधे में जो भी ग्राहक हैं उनको संतुष्ट करना समझो। ग्राहकों को आप ऐसे डिमोटिवेट करके मत भेजा करो, या बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें करके चले जाते हैं और बाहर है जो 10 लोगों को और सुनाते हैं। तो इनसे ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद एक प्रोडक्ट का ही नुकसान खा के धंधे को अच्छा कर सको। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है दोस्तों, आप ये ज़रूर करके देखना। सही बता रहा हूँ, ये धंधा बहुत तेज़ी से चलने वाला है, दुकान में सेलिंग बहुत फास्ट तरीके से होगी और वही कस्टमर आपको 10 कस्टमर लेके आपको देगा। यही चीज़ मैंने भी फॉलो की है और वही चीज़ें मेरे साथ हुई है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिस कस्टमर के साथ में मैंने जो डील की, उसी ने 10-15 दिन बाद वापिस से जो 2 ग्राहक को और लेके आया और उसी ने जो वही सेलिंग करवा के लेके गए। वही लोग आपके साथ जुड़ेंगे और भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ग्राहकों को संतुष्ट करना समझ जाओ। दोस्तों, मेरा जो दूसरा जो पॉइंट है, अच्छी क्वालिटी, यानी दमदार क्वालिटी और कम प्राइस में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत से अभी मार्केट में क्या है कि नकली चीज़ें आने लगी हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट आने लगे हैं। तो ऐसे में जो आपको बहकावे में नहीं आना है कि आप लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट है जो ग्राहक के साथ में रख दो और उसको असली बता के सेल कर दो, तो वो आपको वापस हो सकता है कि आपको नहीं बोले, लेकिन 10 लोगों को तो जरूर बोलेगा कि भाई साहब उससे डुप्लीकेट में लेके आया। वो मार खा के भले जो उसने लॉस खाया, लेकिन वो आगे वापस आपको नहीं बोलेगा। तो ऐसे मत करो। यदि आपके पास में डुप्लीकेट है तो उसको खुल के बताओ कि भाई साहब ये डुप्लीकेट चीज़ है और ये ओरिजिनल चीज़ है। तो आपको ऐसे खुल के बताना। मेरे पास भी आते हैं ग्राहक, मैं उनको सही चीज़ बता देता हूँ। भाई साहब, कोई भी है जो मेरे पास में पंखा लोगे तो आप 300 रुपये से 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, ये सारे है जो आपको डुप्लीकेट मिलेंगे दोस्तों। सच बता रहा हूँ। और उनको भी मैं यही कहता हूँ कि भाई साहब ऐसे डुप्लीकेट हैं, आप इनमें कम ले रहे हो, कम पैसों में लोगे तो आपका नुकसान है। हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई वारंटी कुछ नहीं होती है। उनको ये खुल के बताते हैं। अब जब उनको भरोसा होता है कि भाई साहब जो इतना हम पैसा लगा रहे हैं, 800-900 रुपये उसमें डालें और हो सके वो जो 2-3 महीने 4 महीने बाद खराब हो जाए तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। तो उनको ये समझाते हैं, तो वो बोलता है कि भाई साहब कोई बात नहीं, अच्छा वाला दो मेरे को। तो हम 1600-1500 वाला जो भी है वो पंखा उनको देते हैं। तो ये होता है एक अच्छे से डील करना और ग्राहक के साथ में अच्छे से जुड़ना।
तो उनको समझाना कि भाई साहब ये अच्छी क्वालिटी है, ये लोकल क्वालिटी है, ये ब्रांड की चीज़ है, तो ब्रांड में हमेशा थोड़ा पैसा अच्छा होता है और हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो कंपनी आपको सॉल्यूशन करके देगी। तो इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है और आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उनको अच्छे से समझाना है तो आपकी धंधा बहुत अच्छे से चलेगा। दोस्तों इसके बाद मेरा जो तीसरा जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूँगा, कोई भी जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें आप ऑफर के हिसाब से या छूट के हिसाब से सेलिंग करो। यानी आपने उस प्रोडक्ट को जो सेल किया 50% ऑफ पे, 30% ऑफ पे, 10% ऑफ पे, 15% ऑफ पे, तो ऐसे कुछ ग्राहकों के साथ में रखोगे भाई साहब वो आपको छूट मिल रही है। ऐसा कुछ बैनर बना के बाहर रखो कि जो आपकी दुकान के बाहर कि जो इसमें 75% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, 45% डिस्काउंट दे रहे हैं, 35% डिस्काउंट मिल रही है या इतने आपको छूट मिल रही है। तो इससे क्या है कि ग्राहक 45% देख के दौड़ता हुआ आएगा। समझ गए? कोई भी आपके कपड़े की दुकान है तो 45% या 70% ऑफ देखता है तो वो तुरंत ही दौड़ के भाग के आएगा। इससे आपके ग्राहक बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, ग्राहक बहुत जल्दी आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, जुड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो मेरा चौथा पॉइंट है, लॉयल्टी प्रोग्राम। यानी ये जो कोई भी चीज़ है 10,000 15,000 का जो भी प्रोडक्ट है उसके बीच में कुछ न कुछ आपको फ्री देना है। यानी इससे आपकी सेलिंग बहुत अच्छी होगी। लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। यानी कोई 10,000 की चीज़ है या 15,000 की चीज़ है तो आपकी सेलिंग बहुत अच्छी होगी। इसके साथ में कुछ फ्री चीज़ें आपको मिल रही हैं तो कस्टमर आपके साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षित होंगे और आपकी सेलिंग को बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो, यदि आप 10,000 5,000 6,000 का कोई ऐसा जो टारगेट रखते हो, 6,000 की कोई आप परचेज करते हो हमारे यहाँ से, तो आपको ये जो इसके साथ में वो चीज़ फ्री मिलेगी। यानी जो 2,000 की चीज़ आपको फ्री मिलेगी, 1,000 रुपये की कोई चीज़ फ्री मिलेगी। तो ये आपका बिजनेस बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ होगा और अच्छा आपको प्रॉफिट दिला के दे। इस तरीके भी आपको काम करना है। इसके बाद में दोस्तों मेरा जो 5वां पॉइंट है, सोशल मीडिया का आप लोग यूज़ करो। यानी आपकी कोई दुकान है तो उसको जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो अपने व्हाट्सअप वगैरह पे आप स्टार्ट करो। बहुत से लोगों के ग्रुप होते हैं, उन लोगों में आप डाला करो, जिससे क्या है कि बहुत से लोग देखते हैं। यदि कोई दुकान पे आपको कोई नया प्रोडक्ट आया है, नई कोई चीज़ आई है तो उसको सेलिंग करो, स्टेटस लगाओ, तो इससे आपका प्रचार होगा, आपकी दुकान का प्रचार होगा, आपकी सेलिंग बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ होगी। तो ये भी आपको तरीका आजमाना चाहिए, ऑनलाइन का भी सहारा लेना चाहिए आपको। इसके बाद में दोस्तों मेरा जो छठा पॉइंट है, यानी किसी भी ग्राहक के साथ में आप जो अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करना है, यानी उसके परिवार के साथ जोड़ना है, परिवार से परिवार रहने की कोशिश करना है आपको। और उसके बाद में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि भाई साहब ये जो मेरे अलग है, ऐसा कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिलना चाहिए। यानी ये जो आपको कुछ इन्विटेशन किया है उसकी शादी में, पार्टी में, उसके कोई बर्थडे में, तो आपको उसमें जाना चाहिए और उसमें आपकी जाने से अच्छी रेपुटेशन होगी आपकी और आपका धंधा बहुत अच्छे से चलने लगेगा। आपके साथ में अच्छे जोड़ने की कोशिश करेगा और भी 10 ग्राहक को जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने अच्छा एक परिवार के जैसा जो आपने व्यवहार बना रखा है उनके साथ में। ये 6 तरीके यदि आप अपने दुकान को या अपने धंधे में लगाते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत अच्छी आपकी सेलिंग हो सकती है, ग्राहकी डबल हो सकती है, तिबल हो सकती है और आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियोस तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने जो भी भाई लोग हैं जिन्होंने दुकान ओपन कर रखी है, जिन्होंने बिजनेस चालू कर रखा है, उनके साथ शेयर करा करो तो इस वीडियो ज़्यादा उनको फायदा हो सकेगा।